हेलो स्टूडेंट, आज द गोल्ड वॉच का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। जब शंकु को यह असहनीय लगा, यानी जो वह सोच रहा था कि लोग उसके सामने उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार कर सकते हैं, कैसे लोग उसको गाली देते थे, कैसे जो है अपशब्द कहते थे इत्यादि। जब ये सब सोचकर उसे महान कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, तो जब उसे लगा कि यह उसके लिए असहनीय है, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। शंकु अपने पेट के बल लेट गया और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। मेरे पास उस घड़ी को उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़? क्या इसके कम से कम 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8.5, 15 और 8.5, दैट इज़ 23.5 रुपीज़। मिलाकर 15 और 8.5 रुपये मिलाकर 23 रुपये 50 पैसे होते हैं। मतलब क्या है? 23 रुपये 50 पैसे होने का मतलब कि 23.5 रुपये होते हैं। इट विल फेच मोर देन 15, यह 15 रुपये से ज़्यादा का बिकेगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लिव इन पीस। वह अपने कर्ज को चुका सकेगा और शांति से रह सकता है। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, ऐसा जीवन जो कर्ज से मुक्त होगा। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप। और ऐसा सोचकर उसे आराम मिला और वह जो है ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, मतलब वह आराम से हल्की सी रोशनी में सोने के लिए चला गया। इट वॉज मॉर्निंग, यह सुबह का समय था। व्हाट आर यू स्टिल एट स्लीप? शंकु's वाइफ जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी ने उसके कंधे को हिलाते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले काफ़ी देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने एकाएक अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने छोटे वाले बच्चे को उठाया हुआ था। वॉज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उनकी गोद से सरक रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से उसने पूछा, यानी उसकी वाइफ ने पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओह यस, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड। उसने कहा, हाँ जाना है, और वह बिस्तर से उठ गया। ही स्टेप्ड डाउन into the courtyard in a hurry. He stepped down into the courtyard in a hurry. वह जल्दी जल्दी अहाते में निकला। अहाता मतलब जो घर के सामने जो थोड़ा सा जगह छूटा होता है उसे अहाता या आंगन बोलते हैं। वह जल्दी से अहाते की तरफ बढ़ा। Watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. वह सुबह की पीली किरणों को देख रहा था, जो बम्बू यानी बांस के झुरमुटों के बीच से होती हुई पूरब
की तरफ से बांस की झुरमुटों के बीच से होती हुई उसके ताड़ के पत्तों से बने हुए घर के छत के ऊपर पड़ रही थी और चमक रही थी। He washed his face and hands as usual. उसने पहले की तरह अपने चेहरे और हाथ को धोया। Put on his working clothes. अपने काम पर जाने वाले कपड़े को पहना and was about to leave for his factory when his wife said. और जैसे ही वह फैक्ट्री के लिए निकलने वाला था, उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। सुनो, तुम्हें कुछ बच्चे के लिए मलहम लाना होगा। शी थ्री ए कमांडिंग लुक एट हिम। उसने आदेश देते हुए कहा। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन ए ग्रूसम वे। शंकु ने महसूस किया कि उसके बच्चे के शरीर पर जो शोर्स यानी जो फुंसियां हुई थीं वह उसे निर्दयता से घूर रही थीं। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस। कुछ क्षण चुपचाप या शांति से बीत गया। व्हाट ए सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट। कैसा मलहम। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु ने मूर्खों की तरह प्रश्न किया कि किस प्रकार का मलहम, कैसा मलहम। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ। उसकी पत्नी ने आगे कहा, ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, बच्चे के शरीर पे जो फुंसियां हुई हैं उसके लिए मलहम, या जो दाने निकले हैं उसके लिए मलहम। यू मीन हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। तुम्हारा मतलब तुमने बच्चे के सारे शरीर पर निकले हुए फुंसियों को नहीं देखा। यस, हाउ मनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट। हाँ, ऑइंटमेंट या मलहम कितने पैसे का आएगा, कितने रुपए का आएगा। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का आएगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट। हमें कम से कम इसके शरीर के ऊपर 13 दिनों तक लगाना है। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड। की आवाज निकालकर शंकु सर को नीचा किया हुआ वहां से जाने लगा। प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। शंकु लुक्ड बैक। सुनो, उसकी पत्नी ने बहुत धीमी आवाज में या प्यार भरी आवाज में उसने कहा, सुनो। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening. कृपया जब तुम शाम को वापस आना तो 2 पके हुए केले ले आना। The baby starts crying at night and I have no milk to give him. रात के समय बच्चा रोने लगता है और मुझे उसको देने के लिए दूध नहीं है, मेरे पास दूध नहीं है। She stood there pulling up her blouse with her left hand. वह अपने ब्लाउज को ऊपर खींची हुई यानी बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को थोड़ा सा ऊपर खींच कर खड़ी हुई थी। शंकु noticed her belly bulging out. तब शंकु ने यह नोटिस किया या महसूस किया या देखा कि उसका पेट निकला हुआ था। Was yet another burden on the way. शंकु ने सोचा। शंकु was stunned. शंकु आश्चर्यचकित था और उसने सोचा कि क्या यह उसके जीवन में दूसरा एक बर्डन, दूसरा एक बोझ आने वाला था। He cursed himself with a deep sigh. उसने गहरी सांस लेकर अपने आप को कोसा। He resumed his walk to the factory. और वह अपने फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। तो was yet another burden on the way. शंकु was stunned, यानी शंकु ने सोचा क्या दूसरा बच्चा मतलब उसके घर में आने वाला था या उसे दूसरी संतान प्राप्त होने वाली थी। इस बात से वह आश्चर्य में था।
लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। सुनो, भूलना मत, उसकी पत्नी ने फिर उसे याद दिलाई। शंकु ने सिर हिलाया और अपने रास्ते पर गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। ठीक 1 बजे दोपहर के भोजन के लिए या इंटरवल के या मध्यावकाश के लिए घंटी बजी। एवरीवन रस्ड इन हेस्ट टू होम्स। प्रत्येक व्यक्ति घर जाने की जल्दी में था। होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच। प्रत्येक व्यक्ति घर जाने के लिए होटल यानी भोजनालय और चाय की दुकान पर जाने के लिए ताकि दोपहर का भोजन कर सके, जल्दी में था। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर। वह एक पिलर के सहारे अभी भी चुपचाप खड़ा हुआ था। वह एक पिलर यानी एक खंबे के सहारे अभी भी चुपचाप खड़ा हुआ था, जो कि एक पश्चिम साइड यानी कार्यालय के पश्चिम साइड कोने में था। His heart was clouded and bursting with impatience. उसका हृदय अधीरता से बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसका हृदय अधीरता से बहुत तेजी से धड़क रहा था, मतलब अधीर, धैर्य टूट चुका था और उसका हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। A few moments passed. कुछ क्षण बीत गए। The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes, who looked like a marble statue, got out of the room. एक कुछ क्षण बीतने के बाद एक मोटा, छोटा, जिसकी आंखें बिल्ली के समान थीं, जो इतना गोरा था कि वह मार्बल स्टैचू यानी मार्बल की मूर्ति या संगमरमर की मूर्ति की तरह दिख रहा था, वह इंजीनियर कमरे से बाहर निकला। क्लोज्ड द डोर एंड लेफ्ट। उसने ऑफिस के दरवाजे को बंद किया और वहां से चला गया। एज यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। प्रत्येक दिन की तरह उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकु's heart felt cooled with relief. शंकु का हृदय शंकु को यह देखकर बहुत शांति महसूस हुई और उसे अच्छा लगा। A few more moments passed. कुछ और क्षण बीत गए। शंकु looked all around. शंकु ने चारों तरफ देखा। There was nobody in sight. कोई भी वहां नहीं था या कोई भी देखने में नहीं आया। He walked towards the office. वह ऑफिस की तरफ दौड़ा गया। The glass window as usual was only partially closed. जो शीशे की खिड़की थी वह प्रत्येक दिन की तरह आधी खुली थी या आधी बंद थी। The gold watch was on the table. और वह सोने की घड़ी अभी भी टेबल पर पड़ी हुई थी। How it glittered. और कैसे यह चमक रही थी, यानी यह चमक रही थी, बढ़िया से यह चमक रही थी। His heart beat faster. उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, यानी उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। The Englishman would return after lunch and his siesta only by 4 o'clock. वह अंग्रेज आदमी 4 बजे तक अपने जो है सिएस्टा, यानी सिएस्टा कहने का मतलब है कि जो लंच के लिए समय होता है, तो भोजन और आराम के बाद का समय, जो भोजन और आराम का समय होता है उसे सिएस्टा कहते हैं। तो वह भोजन और आराम करने के बाद 4 बजे तक वह लौटेगा। ए गुड अपॉर्चुनिटी, उसके लिए अच्छा अवसर था। देयर वॉज नोबडी अराउंड, वहाँ पे कोई नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ट। 1 2 3
4, 5, 6 या 7 मिनट बीत चुके थे। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, कोई मुझे, शंकु ने सोचा कि सोचो कोई मुझे देखता हो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जैसा कि कुछ दिनों पहले कोई घटना हुई थी, उसी डर ने उसे उस तरफ ले गए, यानी उसी डर ने उसे उस तरफ ले गए। He took a few steps, look around, but saw no one, और उसी के साथ साथ उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। Prompted again by urgent need, he walked towards the room, अपनी जरूरत को समझकर prompted again दूसरा प्रयास किया और जो है चारों तरफ देखा और कमरे की तरफ बढ़ गया। Once again he looked around, और दोबारा उसने चारों तरफ देखा। Nobody was there, कोई वहाँ नहीं था। A shudder passed through his veins, और उसके शरीर के अंदर या उसकी नसों के अंदर अचानक एक बिजली सी दौड़ गई। His heart throbbed, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। 1 second passed, एक क्षण बीतने के बाद he stretched out his hand and the gold watch was in it. He stretched out a hand, उसने अपने हाथ को फैलाया और उसने घड़ी अपने हाथ में ले ली। Nervously his eyes made a quick survey. नर्वस होकर उसकी आंखों ने एक जल्दी से एक दृष्टि डाली चारों तरफ। No one was there at all, वहाँ पर कोई भी नहीं था। Trembling he put the watch in the pocket of his trousers. कांपते हुए हाथों से उसने घड़ी को अपने पैंट की जेब में रखा। He held his breath and walked forward in haste. उसने घड़ी को he held his breath, उसने अपनी सांस को रोककर बहुत जल्दी में आगे की तरफ बढ़ता गया। After about 10 steps, 10 कदम चलने के बाद he looked back, उसने पीछे देखा। Then he saw someone walking quickly along the eastern corridor. वह लगभग 10 कदम चला होगा, उसने पीछे देखा, तब उसने देखा कि कोई पूर्वी गलियारे से या पूर्व की गली से उसी की तरफ बहुत जल्दी आ रहा था, यानी क्विकली बहुत जल्दी या तेजी से आ रहा था। Obviously he was going to the timekeeper's office. निश्चित रूप से ही वह टाइम कीपर की ऑफिस में जा रहा होगा। He must have seen everything, उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate, और शायद वह गेट पर वॉचमैन को सूचना देने की जल्दी में जा रहा था। ओ गॉड, हे भगवान। Had he bungled? शंकु stood like a pillar, petrified. उसने सोचा, हे भगवान, उसने यह क्या कर दिया या कौन सा अपराध कर दिया। शंकु looked like a pillar, petrified, और शंकु एक निर्जीव सा खंबे की भांति डरा हुआ दिखाई पड़ने लगा। यानी निर्जीव सा कहने का मतलब है कि काटो तो सांस नहीं वाली हाल हो, काटो तो खून नहीं वाली हाल हो गई। द गोल्ड वॉच seemed to burn his pocket like a burning cinder. अब उसे ऐसा लगने लगा कि वह सोने की घड़ी उसके पैंट में उसने जो रखी थी, उसे लगने लगा कि वह एक जलती हुई जो है सिंडर, जलती हुई के समान है, जलती हुई आग के समान है। It sent sparks along his nerves, और उसके द्वारा जो
भी तरंगे या जो भी जो है स्पार्क्स निकल रही थी वह उसके शरीर को चुभो रही थी या उसके नर्व्स को, उसके प्रत्येक अंग को बहुत पीड़ा दे रही थी, कष्ट दे रही थी। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर। पूरा संसार उसके सामने आग के गोले के समान जलता हुआ और चक्कर खाता हुआ या घूमता हुआ उस दिखाई दे रहा था। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड। मिट्टी के प्रत्येक कण से या प्रत्येक कण से उसे ज्वालाएं उठती हुई दिखाई दे रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर। कहीं भी छाया की या कहीं भी आराम की कोई जो है गुंजाइश नहीं थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग। प्रत्येक वस्तु में आग लगी थी और जल रही थी, जलती जा रही थी। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर। भाई शंकु, तुम यहाँ एक पिलर की भांति, एक खंभे की भांति क्यों खड़े हो। शंकु turned with a start and saw माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय। शंकु अचानक मुड़ा और उसने देखा कि उसके समीप ही माधवन खड़ा हुआ था। शंकु स्टैमर्ड आउट। शंकु अचानक चौंक गया। नो 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 रीजन फॉर नथिंग। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। ऐसे ही, मतलब ऐसे ही खड़ा हूँ, कोई कारण नहीं। गॉड ऑन माई लायर। चल झूठे। माधवन सेड विथ ए लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवन ने हंसी की कहा चल झूठे, और वह अपने रास्ते पर चला गया, अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। वह अवश्य ही गेट पर गया होगा और उसने चोरी को बताई होगी। माई गॉड, मेरे ईश्वर। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट। निश्चित रूप से प्रत्येक को इस बात का पता चल जाएगा। ऑल द 800 odd workers at the factory would surround him noisily. इस फैक्ट्री के सभी 800 मजदूर या 800 काम करने वाले निश्चित रूप से उसे घेर लेंगे, शोर करते हुए घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन ए स्कॉर्न। वे सभी उसे तीखी नज़रों से या घृणा की नज़रों से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन। वे सभी उसे अपशब्द से पुकारेंगे। डेरिजन यानी गुस्से से कहेंगे थीफ थीफ, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस। तब उसे उस वाइट बॉस यानी उस जो है अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और उसे तब जो है फटकार लगाई जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। और वह उसे किस प्रकार से जो है, और वह उसे किस प्रकार से दृढ़ता से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड। शंकु को निश्चित रूप से उसके काम से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला। जैसा कि उसका जो एक साथी था वैकी, उसे एक पुराने अम्ब्रेला को लेने की जुर्म में निकाल दिया गया था। एक कोल्ड फियर entered Shanku's heart, which was choked with depressing thoughts. शंकु के हृदय में एक डर बैठ गया था, यानी एक डर बैठ गया, और वह अपने विचारों से जो है डिप्रेस में जाने लगा, यानी डिप्रेसिंग उसे होने लगी, या उसका मन बैठने लगा, उसका हृदय बैठने लगा। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। गार्ड यानी जो गेट कीपर होता है, जो गार्ड होता है, जो रक्षक होता है, वह टाइम कीपर की ऑफिस के
जो है मेन गेट पर, एंट्रेंस पर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं उस रास्ते पर कठिनाई है। ही वुड पुट हिज दिस बैक इन इट्स प्लेस, ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, वह उसे यानी उस सोने की घड़ी को उसके स्थान पर वापस रख देगा जो उसे जलती हुई सिंडर या जलती हुई कोयले के टुकड़े के समान लग रही थी, वह उसे वापस रख देगा। दैट वॉज बर्निंग हिम, जो उसे जला रही थी। बट देन, ओह नो, लेकिन तब क्या होगा, अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट्स, दूसरी सोच में उसने कहा, अपने आप से कहा नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंततः उसने मन बना लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के कमरे के बाहर था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने सोने की घड़ी को अपनी पैंट की जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसका हाथ जो है एक एस्पेन लीफ की तरह कांप रहा था। उसका हाथ अभी भी एक एस्पेन लीफ यानी एक जो है पत्ते की भांति तब कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और तुरंत ही उसे अपने घर और अपने भुगतान न किए गए कर्ज याद आ गए, लेकिन फिर भी उसने मन बना लिया था रखने का। व्हाट वाज टू बी डन, शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु की सांस फूलने लगी। और व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या होगा। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप बिहाइंड हिम, समवन वाज रिटर्निंग, उसे अपने पीछे कुछ पैरों की आवाज़ें सुनाई दी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, उसने चुपचाप उस घड़ी को टेबल पर रख दिया और सांस रोककर वहाँ से चला गया। सो इस प्रकार उसने बहुत अच्छा काम किया। चोरी जो है करना चाहता था और चुरा भी लिया था, लेकिन उसे डर हो गया कि किसी न किसी ने उसे देख लिया होगा, और इस प्रकार से वह जो है उस घड़ी को वापस रख देता है और थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। सो स्टूडेंट, ये पहला लेसन था और समाप्त हो गया। ये गोल्ड वॉच का पार्ट 2 था। इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा जल्द ही, और आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे ताकि कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आप कहानी समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा होगा, आप लिख सकेंगे इसे। ओके, धन्यवाद।